कम बैक विद माय चैनल आकांक्षा परूथी। बिजनेस स्टडी कर रहे थे, यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। हाफ हो गई थी, हाफ रह गई, आज हो जाएगी। तो उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी, बहुत मज़ा आएगा। सो बिजनेस एंड पॉलिटिकल साइंस करना है और वो भी अच्छे मार्क्स के लेने हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू। चलिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। पहले होता था लेबर इंटेंसिव कि लेबर काम करेगा, अब होता है कैपिटल इंटेंसिव कि कैसे हमने काम करना है, टेक्निक्स और प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है। ठीक है, तो वो नए नए वेज बताओ, नए नए मेथड्स लेकर आओ जिससे हमारा प्रोडक्शन इजी बन जाए, अच्छा सा अट्रैक्टिव बन जाए। वो होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इम्पैक्ट, जैसे टेलीविज़न मार्केट में आया तो सिनेमा ही वगैरह की इंडस्ट्री को नेगेटिव इफेक्ट डला, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। फोटोस्टेट मशीन आ गई तो कार्बन पे पेपर बंद होने लग गई। सिंथेटिक थ्रेड आ गया तो कॉटन क्लॉथ की वैल्यू कम हो गई। डिजिटल वॉच आ गई तो ट्रेडिशनल वॉच की वैल्यू कम हो गई। तो ये सब हमारे एक एक नंबर के केस स्टडीज़ आते हैं कि एक नंबर का ये पॉइंट डाल देंगे, लिख देंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स कि पॉलिटिकल फैक्टर कैसे हैं कंपनी के साथ, कंपनी के साथ पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, गवर्नमेंट अच्छी है नहीं है, वो सब हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंट्री में पीसनेस है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। 1977 में जनता गवर्नमेंट एक अच्छा एटीट्यूड लेकर आई थी एमएनसीज के साथ, जैसे आईबीएम के साथ। तो ये और फिर नई उन्होंने कोकोला वगैरह उन्होंने गवर्नमेंट बिजनेस इग्नोर किया था। ठीक है, फिर नई गवर्नमेंट आई तो दोबारा से मार्केट चलने लग गई। तो ये सब क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट होता है जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं संभालने के लिए, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो उनके से समझना। लाइक डिस्प्यूट हो रहा है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वर्कमैन कम्पोजिशन एक्ट 1923। ठीक है, ये सब एक्ट है हमारे मेन जो गवर्नमेंट पास करती है कि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना है तो कैसे कैपिटल का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एफडीआई एफपीआई का यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे 3 हुए थे मेन: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था कि जो भी गवर्नमेंट की अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थी उसको हमने कम किया। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हमने कम किया। जैसे कैसे अलाइंसेस रखे, ठीक है, स्केल ऑफ बिजनेस को हमने बढ़ाया, और जो मूवमेंट है गुड्स की, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंट्री दूसरी कंट्री में, तो उसको हमने रेस्ट्रिक्शंस को कम किया, प्राइसेस को फिक्स किया, टैक्सेस की रेट को कम कर दिया। ये सब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? ये क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर हैं, काम कर रहा है, अगर वो लॉस में चला गया, 3 साल तक कंटिन्यू अगर लॉस होता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट उसको कन्वर्ट कर देती है प्राइवेट सेक्टर में। वो होता है प्राइवेटाइजेशन। पैसा गवर्नमेंट ही लगाएगी, कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन जो मैनेजमेंट स्टाइल है, कैसे काम करेगी, वो किसका होता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर का हो जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का। और आजकल, पहले था सिर्फ 3 ऐसे इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट की थी प्रॉपर तरीके से: एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे। एंड एटॉमिक एनर्जी चली गई थी और रेलवे भी चल रहा है प्राइवेटाइजेशन पे। एक आर्म्स रह गया है जो कंप्लीट अभी तक पब्लिक सेक्टर का है। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकनॉमी, इंडियन इकनॉमी विद वर्ल्ड, कि अब हमें सिर्फ इंडिया का नहीं देखना, अब हमें वर्ल्ड में अपनी पहचान बनानी है। फॉरेन ट्रेड करना है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम बाहर अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? इंडस्ट्रियल सिस्टम अच्छा बनेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आएगी, कंट्रोल रहेगा, इंडियन इकोनॉमी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, मेन रिफॉर्म्स क्या हैं इसके? फर्स्ट इज़ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 6 अप्रैल 1948 को, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसमें चेक किया था कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम उनको एनकरेज कर सकते हैं। लाइसेंस की थोड़ी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो हमारी कम कर दी गई। नए नए टेक्निक्स बनाना कि आप इस टेक्निक से बढ़ा सकते हो बिज़नेस को। न्यू ट्रेड पॉलिसी कि न्यू ट्रेड अब कैसे बना सकते हो, डिमांड वगैरह, सप्लाई वगैरह कैसे चेक कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड, आप अपना प्रोडक्शन बाहर कैसे कर सकते हो। फिजिकल रिफॉर्म, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इनकम आर कॉल्ड द फिजिकल रिफॉर्म। तो उसको हमने कैसे चेक करना चाहिए। ठीक है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चे कैसे करती है, लाइक रिपेयर करवा रही है, रोड्स बनवा रही है, ये सब क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। इनकम कहाँ से आती है, मेन इनकम इसका टैक्स सिस्टम है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब कंट्री के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं एंड इनकम कम हो जाती है। जीडीपी की टोटल वैल्यू पे कितना अफेक्ट डलता है। मॉनेटरी रिफॉर्म की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बेटा, जिसमें ये होता है कि गवर्नमेंट पैसा कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना इकोनॉमी में सप्लाई चल रहा है पैसे का, क्या डिमांड है उसकी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब चेक करता है आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट कैसी है, सिक्योरिटीज़ का परचेज एंड सेल कैसे चल रहा है। डिसेमिनेटिंग द प्राइस कंट्रोल, प्राइस सिस्टम कैसे चल रहा है, जैसे एग्रीकल्चर है उसका प्राइस होता है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन प्राइस बहुत फेमस करती है कि पहले रिजर्व कर देगी, फिर उसको जैसे ही यूज़ होगा एंड देन उसको आगे कंट्रोल करेगी। क्लियर। इम्पैक्ट ये आपके कट चुके हैं, आपको इम्पैक्ट्स नहीं करने हैं, ठीक है। मैनेजियल विच इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये भी टॉपिक डिलीट हो चुका है। मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजर रिस्पॉन्स कैसा है, कि कस्टमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, कंपटीशन चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, वो होता है हमारा मैनेजर रिस्पॉन्स। तो यहाँ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है बिजनेस स्टडी का, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है स्टार्ट होने से पहले ही कि कौन से टॉपिक कट चुके हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट भी लगे कि येस इम्प्रूवमेंट है, कि स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। एंड केस स्टडी की वीडियो बहुत बड़े वाली जैसे 30 मिनट्स की आती है, वो कल आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। थैंक यू।